कौमी समूद का अंजाम, ओंठनी का मौजज़ा पस मंज़र। समूद कौम का तकब्बुर और नामतों में गफलत अल्लाह ताली ने कौमी समूद को बेशुमार नामतों से नवाजा था। ये लोग अपने ज़माने के नहायत ताकतूर, मालदार और फ़न तामीर में माहिर थे। उनकी बस्तियों के आसार आज भी मदाइन सालेह के नाम से मौजूद हैं, जहां वो पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत महल और घर बनाया करते थे। कुरान में फरमाया गया, और तुम पहाड़ों में मकान तराशते हो फख्र के साथ। सूरह शौरा 149। लेकिन दौलत और आसाइशों ने उनके दिल सख्त कर दिए। वो बतों की पूजा करने लगे, जुल्म और गुरूर में मुब्तला हो गए और अल्लाह की वहदानियत को भूल गए। हजरत सालेह की बासत अल्लाह ताली ने उनके पास अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप कौम थमूद ही के फर्द थे, इसलिए लोग आपको जानते थे कि आप निहायत नेक, रास्तबाज और दाना शख्स हैं। आपने उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही तुम्हें जमीन से पैदा करने वाला और तुम्हें उसमें बसाने वाला है। सूरह हूद 61। लेकिन कौम ने कहा, आए सालेह, तुम तो हमारे दरमियान एक उम्मीद थे। क्या अब तुम हमें इन माबूदों की इबादत से रोकने आए हो जिनकी हमारे बाप दादा पूजा करते आए हैं? सूरह हूद 62। मौजिज़े का मुतालबा जब हजरत सालेह ने उन्हें समझाया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ जिससे हम यकीन कर लें। उन्होंने आपसे एक अजीब मुतालबा किया कि इस पथरीले पहाड़ से एक जिंदा, हामिला और अजीम अलजुसा औंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। अल्लाह ताली ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह का अजीम मौजिज़ा, ऊँटनी का ज़ुहूर, एक दिन पूरी कौम देख रही थी। हजरत सालेह ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ की तरफ इशारा किया। पहाड़ लरजने लगा, फटा, और उसमें से एक खूबसूरत, अजीम और नौरानी ऊँटनी निकली। ये मंजर देखकर कौम समूद हैरान रह गई। उनके दिलों ने गवाही दी कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी बनाकर भेजी गई है। उसे नुकसान न पहुंचाना, न ही सताना, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। उसके पीने का एक दिन मुकर्रर है और तुम्हारे लिए एक दिन। सूरह अश्शुआरा 155। आजमाइश की घड़ी, अल्लाह ने उस ऊँटनी को आजमाइश बना दिया। वो एक दिन तमाम चश्मे और कनावों से पानी पीती और दूसरे दिन सब लोगों के लिए पानी होता। लेकिन अल्लाह के करम से जब ऊँटनी पानी पीती तो अगले दिन उनके जानवरों के लिए इतना दूध होता कि पूरा कबीला सैर हो जाता। फिर भी कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सर बदबख्त काफिर ही रहे। शैतान ने उनके दिलों में नफरत भड़काई। उन्होंने कहा, ये ऊँटनी हमारे पानी को रोकती है, ये मनहूस है, हमें उसे मार देना चाहिए। ऊँटनी का कत्ल, गुनाह कबीरा चंद बदबख्त सरदारों ने साजिश की। उनमें एक औरत भी शामिल थी जो इनाम के तौर पर सोना और जेवर देने का वादा करती थी। एक रात उन्होंने घात लगाकर ऊँटनी को मार डाला। ऊँटनी के बच्चे ने रोते हुए पहाड़ की तरफ भागकर चीख मारी और वो भी जमीन में समा गया। जब हजरत सालेह को खबर मिली तो वो रंजीदा दिल के साथ अपनी कौम के पास आए और फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब तुम 3 दिन अपने घरों में मज़े कर लो, फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें आलेगा। सूरह हूद 65। 3 दिन की मेहलत, अल्लाह ने उनको 3 दिन की मेहलत दी। ये उनकी आखिरी फुर्सत थी, मगर वो बाज न आए, बल्कि हजरत सालेह का मजाक उड़ाते रहे। कुरान में है कि हर गुजरते दिन उनके चेहरे का रंग बदलता गया। पहले दिन जर्द, दूसरे दिन सरख, तीसरे दिन सियाह। ये अलामत थी कि अब अजाब आने वाला है। अल्लाह का अजाब, तबाही की घड़ी। तीसरे दिन सुबह होते ही एक खौफनाक चीख आसमान से उतरती है। जमीन जलजले से लर्ज उठी, पहाड़ फटने लगे और एक ही लम्हे में पूरी कौम अपने घरों में ऊंधे पड़ी रह गई। फिर उन्हें एक सख्त चीख ने पकड़ा, बस वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अल-आराफ 78। न कोई बस्ती बाकी रही, न कोई किला। जो कौम पहाड़ों में घर बनाकर समझती थी कि वो महफूज है, वो खुद उन्हीं पहाड़ों के नीचे दफन हो गई। हजरत सालेह का गम, हजरत सालेह और उनके ईमान वाले साथ ही उस बस्ती से निकल गए थे। जब उन्होंने कौम की लाशें देखीं तो आंखों से आंसू बह निकले। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम खैर ख्वाहों को पसंद ना करते थे। सूरह अल-आराफ 19।
सबक और पैगाम ये वाक़या हमें एक गहरा सबक देता है। 1. अल्लाह की निशानियों से खेलना बर्बादी का सबब है। 2. नामतों पर गुरूर करने वाले हमेशा हलाक हुए। 3. अल्लाह की दी हुई आजमाइशों में सब्र और शुक्र लाजिम है। 4. रसूल की नाफरमानी दरअसल अल्लाह की नाफरमानी है। 5. दुनिया की ताकत, दौलत या महल किसी को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। कुरानी खलासा। और हमने समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने अल्लाह की ओंटनी को झुठलाया। फिर उन पर एक चीख ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अल आराफ सत्र 3 से सत्र 8। यही है कौम समूद का अंजाम। एक ऐसी कौम जो अल्लाह की निशानी देखकर भी सरकशी में डटी रही और अंजाम कार सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई।